मैंने क्या बात बताई थी, मेरे दरबार में मान लो मैं राजा हूं और मेरे दरबार में कवि बैठे हैं, तो उन कवियों की औकात है क्या जो मेरे खिलाफ लिख देंगे? लिख देंगे क्या? तो भाई अकबर के दरबार में जो साहित्यकार या लेखक बैठा करते थे वो अकबर के खिलाफ कैसे लिख देंगे, और जो महाराणा प्रताप के दरबार में बैठा करते थे वो अपने राजा के खिलाफ कैसे लिख देंगे? नहीं लिख सकते ना। बस यही इतिहास है। जो जिसके दरबार में बैठा था उसने अपने ही राजा को प्रसिद्धि दी, और जो जिसके दरबार में बैठा था उसके राजा ने उसको प्रसिद्धि दी। इसलिए आज भी क्या है, विवाद का विषय बना। क्योंकि बदायूनी तो ये कहता है कि नहीं साहब, इस युद्ध के अंतर्गत कौन जीता? अकबर जीता, क्योंकि बदायूनी इस युद्ध में उपस्थित था, दूर कहीं टीवी पे बैठा था, ऐसा कुछ कहा गया। इसके अलावा जो महाराणा प्रताप के बारे में उल्लेख मिलता है उसके अंतर्गत मेवाड़ के अंतर्गत कुछ शिलालेख हैं, कुछ ग्रंथ हैं, और लोह सिंह गांव का जो एक शिलालेख लगा हुआ उसके ऊपर बताया गया है कि महाराणा प्रताप की इसमें विजय हुई थी। लेकिन फिर भी हम अगर बात करें तो इसका कोई निर्णायक युद्ध नहीं निकला था। क्योंकि देखो, जब हल्दीघाटी युद्ध के अंतर्गत कौन, महाराणा प्रताप घायल हो जाते हैं, तब युद्ध भूमि से निकलकर अब कहा जाते हैं, कुंभलगढ़। लेकिन अकबर ने मान सिंह को भेजा था जिंदा या मुर्दा लाने के लिए, लेकिन वो पकड़ नहीं पाया, इसलिए अकबर मान सिंह से नाराज होकर कहां चला जाता? आगरा। तो हम कह नहीं सकते किसकी विजय हुई। हाँ ये है कि भाई मुस्लिम इतिहासकारों के अनुसार अकबर विजय हुआ, और राजस्थानी इतिहास के अनुसार मैं बात करूं तो कुछ लोग क्या बताते हैं इसको, प्रताप को विजय बताते हैं, वो भी कुछ अवशेषों के अकॉर्डिंग या कुछ शिलालेखों के अकॉर्डिंग। और सबसे मेन युद्ध यही था, सबसे मेन युद्ध यही था, क्योंकि इसके बाद